नमस्कार साथियों, बीपीएड एमपीएड का एडमिट कार्ड आ चुका है। किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, तुक्का लगाना कि नहीं लगाना, पेपर में कितने घंटे पहले पहुंचना है, क्या क्या लेकर जाना है और किस प्रकार के कपड़े आपको पहन के जाने हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, एक बार शेयर करके अपने दोस्तों के साथ जल्दी से वापस जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि बीपीएड का मतलब प्रतिज्ञा क्लासेस है और हम लोगों ने जो तैयारी आपको कराई है और जिस तरीके से आपने मेहनत की है वो काबिल तारीफ़ है। हम लोग अब शुरू कर रहे हैं आपको उन महत्वपूर्ण संदेशों के बारे में जो इनके अनुदेश दिए गए हैं। देखिएगा, इन्होंने कहा है कि आपकी जो एंट्री होगी एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षा 10 बजे से है, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे और 100 प्रश्न आपके पास रहेंगे। इन्होंने बोल दिया है कि परीक्षा का जो मुख्य द्वार है वो 8:30 बजे आपके लिए खुल जाएगा, 9:30 बजे तक आप लोग वहाँ पर एंट्री ले पाएंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के नियत समय से पूर्व आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाना है आपको, ताकि आपकी तलाशी और पहचान कार्य समय पर पूर्ण हो सके और समय लगने के कारण तलाशी में देरी हो सकती है, इसीलिए टाइम पर आप पहुंच जाएं। 8:30 का मतलब 8:30 पहुंच जाइए, क्योंकि देखो परीक्षाएं बार बार नहीं होती है, अपन कोई भी प्रकार की गलती नहीं करें, सेंटर को अच्छे से पढ़ लें, टाइम पे पहुंच जाएं। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर क्या क्या सामग्री लेके जानी है। पहला, आपको प्रवेश पत्र ले जाना है। प्रवेश पत्र के साथ में आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं, जो पारदर्शी होना चाहिए, ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए। आपका उसका नॉब थोड़ी थोड़ी मोटी होनी चाहिए। ये मैं पर्सनली आपको कह रहा हूँ कि उसकी नॉब कैसी होनी चाहिए बेटा, आपके मोटी होनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रख लेना है। एक आपका फ़ोटो चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो देखिएगा, पहला आपको प्रवेश पत्र चाहिए, दूसरा आपको जो है बॉल पॉइंट पेन चाहिए होगा, तीसरी जो है आपको एक फ़ोटो चाहिए होगी, ये ध्यान रख लीजिएगा। और साथ में आपके पास जो है एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड हो सबसे बेस्ट है, मूल निवास भी चल जाएगा, पर आप लोग कोशिश करना कि आपके मतदाता पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या पैन कार्ड हो, ये आपके पास होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। फोटोकॉपी वहाँ पर नहीं चलेगी, मैं अभी क्लियर कर दूँ। आप में से कई लोग मुझे मैसेज किए हैं, सर हम फोटोकॉपी लेके चले जाएं। फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल के बिना आपको एंट्री वहाँ पर नहीं मिलेगी। फोटो पहचान पत्र के आधार पर ही यह सुनिश्चित होगा कि आप परीक्षार्थी हैं या नहीं है। किसी भी प्रकार के मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ या किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, संचार आदि के उपकरण आपको नहीं ले जा सकते हैं आप लोग। केंद्र पर मोबाइल फ़ोन अथवा अन्य कोई भी गैजेट सुरक्षित रखवाने का दायित्व केंद्र अधीक्षक के पास नहीं है। महंगी महंगी चीज़ें लेकर नहीं जाएं। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे प्रचारों से आप दूर रहना है और आपको समय रहते परीक्षा पर चले जाना है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थी प्रयुक्त प्रश्न पत्र, बुकलेट और ओएमआर की कार्बन कॉपी साथ ले जा सकेगा। यानी पेपर भी आपको वहां पर बाहर आते ही दिया जाएगा और ओएमआर भी दी जाएगी। ओएमआर पे गोले किस तरह से बनने हैं वो मैं बताऊंगा। दोनों भाषाओं के अंदर प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में दिया जाएगा। भाषा संबंधी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण माना जाएगा। हो सकता है दोनों साथ में आए, एक तरफ हिंदी एक तरफ अंग्रेजी आए, तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल आता है कि आपका 90 मिनट का टाइम इन्होंने बोला है, 100 प्रश्न बोले हैं, 4 ऑप्शन ही देंगे, 5वें ऑप्शन के बारे में इन्होंने नहीं कहा है। तो आपको पहली बात तो पेन का नॉब थोड़ा मोटा रखना है। पेन का नॉब थोड़ा मोटा रखोगे, जल्दी जल्दी गोले भर जाएंगे। पेपर के अंदर आप क्या रणनीति अपनाओगे कि आपको पेपर में कोई बड़े सवाल में ज़्यादा देर रुकना नहीं है। वैसे भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोई भी बच्चा पेपर छोड़ के नहीं आएगा। नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान है नहीं, और वैसे भी एक बार वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी सबसे पहले जो आपका प्रश्न होता है उस पर लिखा रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए सब सवाल अपन को करके आने हैं। टिप्पे भी कैसे लगाने वो भी बताऊंगा अभी आपको। पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके ऑप्शंस बहुत अच्छे तरीके से आपको भरने हैं। कोशिश करें 2-4 सवाल करते ही आप ऑप्शन भर लें। आपको 3 तरह की मार्किंग करनी है पेपर में प्रश्न के आगे। जैसे पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। ब्लू पेन ले जाना साथ में, बढ़िया वाला मोटा, 2 ले जाना साथ में, कोई गलती ना हो जाए। 2 फोटो ले जाना, आधार कार्ड साथ में ओरिजिनल रखना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास दूसरी कोई चीज़ चाहिए नहीं आप वहाँ पर। अब यहाँ पर जब आप पहला सवाल कर लो, आपका हो गया, ऐसे गोला कर दिया, ठीक है। दूसरा सवाल आपको नहीं आ रहा है, ऐसे गोला कर दिया। तीसरा सवाल आपको आ गया, ऐसे कर दिया। चौथा भी आ गया, ऐसे कर दिया। 5वें सवाल के अंदर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, स्टार लगा लो।
स्टार लगा लो ताकि लास्ट के अंदर ये पता चल जाएगा कि आपने कितने सवाल कर लिए हैं, क्योंकि ओएमआर में तो एकदम पास पास में पता भी नहीं चलेगा कौन सा कर लिया या कौन सा नहीं किया। इस तरह से ये पता चल जाएगा। गोले वाले यदि आपके पास 10 सवाल है तो आपको 10 तो बिल्कुल ही नहीं आते अपन को। स्टार वाले आपको 15 मिले तो यानी यार 15 के अंदर 2 में से या 3 में से कन्फ्यूजन है, एक तो कट ही गया, मेरे से ऑप्शन काटना भी आना चाहिए। जो आपका आंसर नहीं होता उसको कटिक से काट दो ऐसे, है ना। वो जो आंसर नहीं हो सकता उसको काटना जरूरी है। पेपर के अंदर अच्छा खासा काम आपको करके आना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 2 में से टप्पा भी लगाना पड़ेगा लास्ट में, तो आपको जो चॉइस करने में आसानी रहेगी, चॉइस करने में आसानी रहेगी इस तरह की मार्किंग से। जब आप इसको कर लें तो ऐसे इसके ऊपर इस तरह से कर दीजिए ताकि अपन को पता चले हमने कर लिया है। गोला पहला सवाल आपने किया, पहले का खटाक से गोला भर दिया। गोला पूरा भरना है, ऐसा नहीं तुम खाली छोड़ दो इसको, पूरा एकदम बबल को भरना है। बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना कि नीचे खड्डा हो जाए। आपको अपने रोल नंबर वगैरह प्रॉपर तरीके से भरने हैं, आपके सिग्नेचर वहाँ पर करवाए जाएंगे। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक ओएमआर आएगी जिसमें आपका नाम भी भरवाया जाएगा, नाम के नीचे हो सकता है आपसे बबल भी भरवाया जाए, वो ओएमआर आएगी तो पता चलेगा। बहुत धैर्य से भरना है, हर चीज़ को वहाँ पर इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं, 50 बार पूछ सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। शांत चीज़ से देना है, बार बार उस लाइन को पढ़ोगे, एक लाइन को 2 बार मेरे कहने से पढ़ लेना। शुरुआत के देखो, क्योंकि क्या होता है एग्जाम शुरू होने से पहले ही अपन के पास यदि इस तरह की गलती हो जाए, दिमाग खराब हो जाता है, फिर आगे सब कुछ काम गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए बहुत धैर्य से अपन को पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आपने पहला गोला क्वेश्चन कर लिया, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपका सी ऑप्शन था, भर दिया। तीसरे क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन था, भर दिया। चौथे क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन था, ऐसे भरते जाना है। साथ साथ में भरोगे तो लास्ट में दिक्कत नहीं आई। कई बार क्या होता है बच्चा है ना इतना भावना में बह जाता है कि उसने पेपर करने में, क्योंकि टाइम आपके पास 1.5 घंटा ही है, अब 1.5 घंटे के अंदर आपने जो है 1 घंटा 20 मिनट पेपर ही किया और लास्ट में पता चला 10 मिनट ही रहे, 100 सवाल गोले भरने, हड़बड़ी के अंदर गलत भरे ही जाएंगे। इसीलिए साथ साथ में भरते रहें ताकि लास्ट में कोई तकलीफ आपको नहीं हो। अब उसके बाद क्या है, आपको जो है टप्पा लगाने के अंदर भी ये ध्यान रख लेना है कि अब जैसे मैंने पेपर का बता दिया, ओएमआर आपको भरनी बता दी, साथ में जो कपड़े वगैरह है नॉर्मल आप हाफ टी शर्ट वगैरह पहन के चले जाना, लड़के और लड़कियां टी शर्ट वगैरह पहन के चले जाना। आभूषण वगैरह नाक वगैरह के अंदर कोई आभूषण नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से लड़कियों। और बाकी जो है सामान्य अपन तो स्पोर्ट्स वाले लड़के हैं यार, तो क्या है ऊपर टी शर्ट पहन लोगे, नीचे आपके पास जो लोवर्स वगैरह पहन के चले जाना, पजामा वगैरह। ज़्यादा मोटे शोल वाले जूते नहीं होने चाहिए, नॉर्मल जूते होंगे चलेंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। चश्मा वश्मा लगा हुआ है तो कोई रोकने वाला आपको नहीं है। सभी विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है, गलत विकल्पों को आपको हटाने का तरीका आना चाहिए। यानी आपको जो आंसर लग रहा है ये नहीं है उसको काट दो, ताकि 1 या 2 विकल्प आपका काट देते तो 3 में से ही है। 4 में से टप्पा लगाओगे तो चांस कितने परसेंट है सही होने के, 25% है। यदि आपने 2 ऑप्शन काट दिए उसके बाद 2 ही ऑप्शन रहे हैं तो उसमें टप्पा लगाओगे चांस कितने हैं, 50% है, यानी डबल हो चुके हैं। यदि 3 ऑप्शन भी आपके पास, एक ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन पड़े हैं, 3 ऑप्शन में भी 33.33% चांस है कि वो सही हो जाएगा। यानी आपके पास ऑप्शन काटना सबसे प्रभावी तरीका है, तुक्का लगाने का सबसे प्रभावी तरीका है। आप 4 में से 1 या 2 विकल्प काट दो, बहुत बेस्ट है। और आप आराम से, कई बार आपको उत्तर नहीं आ रहा, प्रश्न को ढंग से पढ़े, जहां पर भी नहीं लिखा है उसको अंडरलाइन कर ले, असुमेलित लिखा है उसको अंडरलाइन कर ले, जो वर्ड है की वर्ड है, गलत नहीं है इसका मतलब सही पूछा है ना, सही नहीं है इसका मतलब गलत पूछा है। इस तरह के 4-5 सवाल आएंगे, तब उस दौरान आपको बिल्कुल धैर्य से काम करना है। मिलान वाले सवाल आ जाए तो 4 में से हो सकता है 2 शुरुआत के आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं हो, घबराना नहीं, तीसरे चौथे में से एक आध ऐसा मिल जाएगा जो आपको आता हो, तो उसको आप आराम से कर लेना। प्रश्न को आराम से 2-3 बार पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए हाँ भाई प्रश्न आपने पढ़ लिया है। पहला प्रभाव, पहला विचार अक्सर यही होता है कि कभी कभी जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है वो सबसे सही होता है। आपके 4 में से टिप्पा लगाने के लिए भी सबसे पहली जो चीज़ आ रही है उसको आप कर दीजिएगा। और एक बार आपने ओएमआर में गलती से भी गलत भी भर दिया है तो उसको सही करने का प्रयास मत करना, वो चला गया है, उसका पश्चाताप अब बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद जो है, पहला आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द अल्टीमेट इंप्रेशन, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए टिप्पे के अंदर यदि आपको पहला इंप्रेशन जो आया था उसको आप भर दें। और इसके अलावा कई बार जो है हमारे यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी आप इसी तरह से करते हैं, मान लो नहीं भी आ रहा तो सबसे लंबा वाला ऑप्शन जो दिखता है ना वो ठीक लगता है। या ऐसा सवाल आता है जिसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आता है, लास्ट वाला ऑप्शन आता है ए और बी दोनों, तो उस दौरान इस तरह के ऑप्शन सही होने की संभावना रहती है। और इसके अलावा जब लास्ट में कुछ ही नहीं लग रहा है तो महादेव जी का नाम लगाकर बी और सी में से कोई भर ही देना, जब आपको नहीं आ रहा हो तब। ये आपको मैंने बता दिया है। टिप्पे उस समय काम करेंगे जब आपने सब सवाल कर लिए हैं,
केवल टिप्पों के भरोसे सिलेक्शन नहीं हो सकते हैं, बट एक्चुअली लास्ट के समय में भी कुछ रणनीतियाँ इस तरह की होती है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सब सेंटर तक हम पहुँचें और मैं जयपुर में आप सबसे मिलने के लिए भी आऊँगा। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे और बढ़िया तरीके से परीक्षा देनी है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।